ममता बनर्जी पूरे वेस्ट बंगाल को इस समय डिट्रॉइट कर रही है, पूरे वेस्ट बंगाल को डिस्कार्ड कर रही है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कर करके। सेकुलरवादी शब्द है ना, ये इस देश की तबाही का सबसे बड़ा कारण है। इस देश में जो सेकुलरवादी गैंग इतना खतरनाक पैदा हो गया कि उसने बांग्लादेशियों को पूरी तरह से कलकत्ता में जो है घुसा दिया। जो 70 लाख बांग्लादेशी थे, सिटीजनशिप से चार्टर लागू किया था राजीव गांधी ने, वो 70 लाख बांग्लादेशियों को भारत में उसी वेस्ट बंगाल में घुसा दिया गया और उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। तो देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी ये थी। मुस्लिम अब अल्पसंख्यक नहीं रह गया है, ठीक है। वो कहीं ना तो भारत सरकार को भी एक जो है एक्ट और पास करना चाहिए कि जिसकी इस टोटल पॉपुलेशन जितनी है और जो माइनॉरिटी कहलाएगा वो 1 या 2% कहलाएगा। ये नहीं मैडम आप 22% भी जो हो गए उस देश में, और अभी भी माइनॉरिटी के नाम पे आप जो है तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं ले रहे हो, वजीफे ले रहे हो, लोन आपको मिल रहा है, एजुकेशन वगैरह मिल रही है। तो इस तरह का कानून अब मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि इसमें भी संशोधन होना चाहिए। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। देश में वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन वही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो देखने के लिए मिल रहा है वो काफ़ी हिंसापूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे शुक्रवार के दिन हिंसा हुआ, प्रदर्शन में पथराव हुआ, आगजनी हुई। उसके बाद अब वहाँ से पलायन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पश्चिम बंगाल में लगभग वहाँ मुर्शिदाबाद से 500 से ज़्यादा लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं। 3 हिंदू लोगों की मौत की भी खबरें आ रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी जिस तरह से लगातार कहते आ रही हैं कि ये केंद्र सरकार जो अल्पसंख्यकों के ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रही है, इसके लिए ये बिल लेके आई है, उसको हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन हम अभी मौजूद है दिल्ली के कनॉट प्लेस पे। यहाँ मौजूद लोगों से एक बार हम बात करते हैं, आखिर वहाँ के हिंसा को रोकने में क्यों सरकार असफल है, लगातार हिंसा बढ़ क्यों रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों नहीं। अन्य राज्यों में भी मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है इसका, लेकिन पश्चिम बंगाल के तरह अन्य राज्यों की स्थिति नहीं है। सर, क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लग रहा है ये जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, इतना हिंसा क्यों उत्पन्न हो गया? सर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हो सकता है ना? ऐसा है कि ये ममता बानो का ये राज है। जो ममता बनर्जी है ना, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि उनको वहाँ पर वो खाना चाहिए। इफ्तार खा रहे हैं, वो बना रहे हैं, हिंदू का पर्व वो आता है तो इनको सांप सूंघ जाता है। अभी बताऊँ वक्फ बोर्ड के बारे में, इनको वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जान रहे हैं ये हिंदुओं को थोड़ी ना वक्फ बोर्ड में मिल जाने वाला है। अगर वक्फ बोर्ड का ज़मीन है तो उसी के अंदर में खर्चा होने वाला है, क्योंकि उन लोगों का, मुसलमानों का ही सब कुछ होगा। तो उसमें बहुत बड़ा बात है। तो कहने का मतलब मुसलमान को इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब मुसलमान हो के भी तुम दुखी हो तो यार तुमसे बड़ा नीच और कोई नहीं हो सकता। अरे हमारी जमीन छीनने के लिए ये कानून, जमीन कोई नहीं छीन रहा है, ये बिना मतलब की बात है। जमीन मुसलमान का कौन ले लेगा? सरकार उसमें संशोधन किया है कि अगर गरीब मुसलमान है ना, बहुत बड़े भाई, मुसलमान का जमीन जो है वो मुसलमान गरीबों को अंदर में ही डिवाइड कर सकता है सरकार, और उनको पढ़ने के लिए अच्छा सुविधा करेगा। इंजीनियरिंग स्कूल बनवाएगा, इंजीनियरिंग वो करेगा, सब कुछ व्यवस्था करेगा सरकार। ये है नियत और नीति। और इन नियत और नीति को अगर पहचाने तब ना मुसलमान। लेकिन वो मुसलमान खुश हैं, जो पढ़े लिखे मुसलमान है ना, वो बहुत खुश है। सर, क्या नाम? मैडम मेरा नाम दीपक झा है, और मैं कहता रहा हूँ कि मुसलमान को कहीं ना तो कहीं हमेशा गुमराह करा गया। इनको मदरसे में पढ़ाई जाती है कि पत्थर फेंको, बम बन के फूट जाओ, मगर इनको जो है कहीं कोई भारत सरकार की कोई अच्छी नीति समझ में नहीं आती। मैडम ये संविधान का एक आर्टिकल लेके आया हूँ, आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में, भैया थोड़ा जूम कर दिएगा भैया, वक्फ ट्रिब्यूनल में जो 40,951 केस जो हैं वो पेंडिंग है, जिसमें से 9,942 केस तो मुस्लिमों ने डाले हैं। तो मुस्लिम कैसे नहीं शोषण, मुस्लिमों का भी वक्फ बोर्ड द्वारा जो शोषण हो रहा है। और आप देखो ये तमिलनाडु में एक गांव था, जब वो आदमी उस ज़मीन पर लोन ले लेता है और लोन को रीपे करने जाता उस बैंक में, तो उससे बोला जाता था भैया ये तो वक्त की ज़मीन है, आप कैसे इसको आपने बता रहे हो। तो मैडम कहीं ना तो कहीं जो अवैध
अवैध कब्जे इन्होंने किए हैं। भारत सरकार ये नहीं कह रही है जो आपके वैलिड होंगे, वैलिड जो आपके मकबरे होंगे या आपके मदरसे होंगे या मस्जिदें होंगी, उसको भारत सरकार अपने अधीन नहीं लेगी, मगर जो अवैध तरीके से कब्जाए हुए हैं, जिनके आपके पास कागज़ नहीं होंगे, वो तो मैडम भारत सरकार को ही देनी पड़ेगी। या तो आप बताओ, उसके कागज़ दिखाओ। आप कहते हो कि दिलीप जी ने मेरे को ज़मीन दान दी, तो या तो आप दिखाओ उसका वैलिड कागज़ या दिलीप जी दिखाएंगे। अगर दोनों के पास नहीं है तो एक कब्जाई हुई ज़मीन है ना, जिससे कहीं ना तो कहीं आप माफिया राज उगलने का काम कर रहे थे। तो इस तरह का जो है माफिया ख़त्म करने का काम इस बिल के संशोधन के द्वारा किया जा रहा है। सर, मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पे जिस तरीके से हिंसा देखने को मिल रहा है, आखिर क्यों? शांतिपूर्ण भी प्रदर्शन हो सकता है शायद। मैडम, ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए ना। जिन हिंदुओं को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया, जिनको सेकुलरिज्म की भैया ये देश सेकुलरिज्म है, जिनके धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह के इबादत के बिना सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं है, और जो अल्लाह को नहीं मानता वो हमारे लिए काफिर है, तो आप समझ सकते हो कि वो कैसे सेकुलर हो सकता है। तो ये बात तो अब हिंदुओं को समझनी चाहिए मैडम। वहाँ की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हम इस बिल को पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की जमीन को हड़पने के लिए लागू ही नहीं होने देंगे। देखिए, पहली बात तो आपकी बात को मैं काटूंगा कि देखिए, मुस्लिम अब अल्पसंख्यक नहीं रह गया है, ठीक है। वो कहीं ना तो भारत सरकार को भी एक जो है एक्ट और पास करना चाहिए कि जिसकी इस टोटल पॉपुलेशन जितनी है और जो माइनॉरिटी कहलाएगा वो 1 या 2% कहलाएगा। ये नहीं मैडम आप 22% पे भी जो हो गए उस देश में, और अभी भी माइनॉरिटी के नाम पे आप जो है तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं ले रहे हो, वजीफे ले रहे हो, लोन आपको मिल रहा है, एजुकेशन वगैरह मिल रही है। तो इस तरह का कानून अब मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि इसमें भी संशोधन होना चाहिए कि मुस्लिमों को अब माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ये बात क्या नाम? सही कह रहे हैं। नाम मेरा भूदेव है, परंतु हमारे देश में जब सच्चाई की बात आती है तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट दुम भगा के भाग जाता है। अभी एक हमारे उपाध्याय जी हैं, उन्होंने रिट याचिका गेरी सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि माइनॉरिटी के ऊपर बहस कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज दुम भगा करके भाग गए और ना सुनवाई करी उन्होंने। सुनने को तैयार ही नहीं है इस देश का सुप्रीम कोर्ट। जहां मुसलमानों की बात आती है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़े हैं। सवाल तो उस पर खड़े हैं। आजकल तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अराजकता फैला रखी है भारत के अंदर। वो ऐसे ऐसे जो है फैसले दे रहे हैं जो इस देश के की संस्कृति के खिलाफ। देश के कानून पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहाँ है कानून? एक मिनट मैडम, एक समझ लो अच्छी तरह से, ऐसे ऐसे कानून अपनी मनगढ़ंत कहानियों से वो दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज कि आपको हंसी भी आएगी। ऐसे ऐसे इन्होंने, अभी आपको मैं बताऊं कि अभी आपने देखा होगा कहीं समानता का सिद्धांत है, नोटों में आग लग रही है और कोई और होता तो क्या करते? उसे अरेस्ट किया जाता। और यहाँ क्या हो रहा? केवल तबादला कर दिया गया। क्या पश्चिम बंगाल पे सर संविधान में दे रखा है क्या कि वो कुछ जज कुछ भी जो है भ्रष्टाचार करो, उन्हें खुली छूट है, तो उंगली नहीं उठाएगी भारत की जनता? संविधान की हत्या होती ना, ये संविधान की अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर हत्या करी होती तो मुस्लिम चुप नहीं बैठता ऐसे। उनको पता है कि भैया संविधान के तहत बिल को पास किया गया है आपके संसद में और राज्यसभा में, तो इसका विरोध जो समझदार मुस्लिम है, जिसको पता है कि भैया इससे चंद परिवारों को, जो ओवैसी जैसे और ममता बानो जैसे और आपके लालू यादव खान जैसे और जो है राहुल खान जैसे, अखिलेशुद्दीन जैसे जो है राजनीतिक दल को ही फ़ायदा मिला है। और कहीं ना तो कहीं मुस्लिमों को जो ये वक्फ बोर्ड बनाया क्यों गया था? ये वक्फ बोर्ड का मेन मुद्दा था कि यहाँ से जो मुस्लिम शिफ्ट कर गया है पाकिस्तान में, उसको जो है उसकी ज़मीनों को अंडरटेक करेगा, ठीक है। और जो सताए हुए मुस्लिम हैं, जो बेवाएँ हैं, जो मजलूम हैं, उनको जो है घर देगा। क्या दिया? वक्फ बोर्ड ने कितने स्कूल बनाए, कितने आपने हॉस्पिटल बनाए? आप बताओ ना। आप सलमान कह रहे हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है। वक्फ का जमीन मदरसा के लिए है, कब्रिस्तान के लिए है। वक्फ बोर्ड सिर्फ पैसे कमाने के लिए है क्या? प्राइम लोकेशन में जगह लेके अपना ऑफिस खोल के और वहाँ से मोटे मोटे पैसे कमा रहे हैं, और वक्फ की ज़मीनों को जो है कौड़ियों के भाव बेच दे रहे हैं। एक बात बताओ, जिस वक्फ की प्रॉपर्टी से 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना चाहिए था, उसमें आप ये दिखाते हो कि 163 करोड़ रुपए आ रहे। ये बाकी का बचा हुआ पैसा कहाँ जा रहा है? आप ये बोलो ना कि बाकी का पैसा जो है आप लैंड जिहाद, लव जिहाद, बम जिहाद और मदरसा जिहाद फैलाने में लगा रहे हो। आप मुझे बताओ, आर्टिकल मैंने उपाध्याय जी का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने बोला कि माइनॉरिटी का शब्द सिर्फ 2 आर्टिकलों में आया है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी का। मगर माइनॉरिटी कहीं डेफिनेशन नहीं है। माइनॉरिटी में कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिमों को जो है माइनॉरिटी कहा जाए।
और मुस्लिमों को पैसा दिया जाए। मगर ये कहीं ना तो कहीं जो है कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति थी, जिसके द्वारा आज हिंदू इनकी जो है भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे हैं इस चीज़ को। सर, मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हो रहा है वक्फ के नाम पर, प्रदर्शन शुरू हुआ, अब वो हिंसा में तब्दील हुआ और हिंसा इस तरीके से भड़का कि अब वहाँ पे 3 हिंदुओं की मौत भी हो गई है। और आपको बता दें वहाँ से पलायन भी हो रहे हैं लोग, 500 से ज़्यादा लोग वहाँ से पलायन भी हो गए हैं। आखिर क्यों ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? आखिर ये स्थिति हो गई कि जो सेकुलरवादी शब्द है ना, ये इस देश की तबाही का सबसे बड़ा कारण है। इस देश में जो सेकुलरवादी गैंग इतना खतरनाक पैदा हो गया कि उसने बांग्लादेशियों को पूरी तरह से कलकत्ता में जो है घुसा दिया। जो 70 लाख बांग्लादेशी थे, सिटीजनशिप से चार्टर लागू किया था राजीव गांधी ने, वो 70 लाख बांग्लादेशियों को भारत में उसी वेस्ट बंगाल में घुसा दिया गया और उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। तो देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी ये थी। जो सिटीजनशिप से चार्टर लागू किया था, बांग्लादेशी को एक को भी यहाँ नहीं रहने देना चाहिए था। 1971 के युद्ध में जैसे ही अलग बांग्लादेश बना था, उन्हें तुरंत ही उनके देश में भेज देना चाहिए था। ये नक्कारापन है कांग्रेस का ही। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार कह रही है ये कानून हम लागू ही नहीं होने देंगे, खुद सरकार इसके खिलाफ है। कोई जो केंद्र से कानून बनाएगा ना, संसद द्वारा पारित कानून को कोई क्यों कह रही है राज्य सरकार, क्यों कह रही है? वो मुस्लिमों को खुश करने के लिए केवल तुष्टीकरण, कब तक ये कब तक ये अपना वोट बैंक बचाने के लिए कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बचाने के लिए कह रहे हैं। परंतु जो संसद से जो कानून पारित हो जाता है, उसे लागू करना हर हालत में जरूरी होता है, वरना ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन माना जाता है। क्या लग रहा है सर, क्यों इतना ज्यादा हिंसा क्यों हो गया पश्चिम बंगाल में अचानक से? बस ये क्या तुष्टीकरण कर रहे हैं। बात बोलना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल नहीं है, वो बांग्लादेश है। क्योंकि वहाँ पे जो चुड़ैल बैठी है ना, जो वहाँ पे चुड़ैल बैठी, मुख्यमंत्री है एक मुख्यमंत्री है, मेरे लिए चुड़ैल है। जो हिंदू धर्म को गालियाँ देती है वो चुड़ैल है, जो हिंदुओं को गाली देती है वो चुड़ैल है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारा राजा है, उसको गाली देती है वो चुड़ैल है। तो मैडम मेरे हिसाब से वो चुड़ैल है। कोई मुख्यमंत्री होगी आपके घर की, मुमताज बानो बेगम है वो अपने आप में, समझ रहे हो? मुमताज बानो बेगम। देखिए बंगाल, शी इज नॉट चुड़ैल, शी इज पूतना। यू नो पूतना? पूतना सर, कुछ दिनों बाद वो जब देश का हिंदू जागरूक हो जाएगा ना, बंगाल का हिंदू भी जागरूक हो जाएगा, तो ममता दीदी एक यात्रा निकालेगी, एकला चल बोल रहे। देश का हिंदू जागरूक नहीं होगा, ये भाई साहब की गलत फहमी है। काले, आपने हमारे बुजुर्गों ने काले कहानियां पढ़ी थी ना, पीछे तवे पे बैठ जा, तब भी नहीं सुधरेगा। सर, जनता के द्वारा चुन के लाई गई मुख्यमंत्री है और एक वो मुख्यमंत्री जनता के लिए नहीं, आप नहीं मानी, जनता के द्वारा लाई। वो कुत्ते, मैं बताता हूँ, कुत्ते के बच्चे बांग्लादेशी चुन के लाए हैं उन्हें कुत्ते के बच्चे बांग्लादेशी। अब कुत्ते के बच्चे मैं क्यों कह रहा हूँ, आप तू मत लगाना। ममता बांग्लादेशी को कुत्ते का बच्चा इसलिए कह रहा हूँ, बांग्लादेशी 30% बोलने दो यार, बांग्लादेशी कुत्ते का बच्चा इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ पे हिंदुओं को, जहाँ पे गाड़ी पे महादेव था, वहाँ पे तोड़ तोड़ के मार रहे हैं। बंगाल में यही हाल हो रहा है। तो मैडम बंगाल और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं है। इन बांग्लादेशियों को कहा था तो एक बार दिल्ली में करके देखे, एक बार यूपी छोड़ो, दिल्ली तो छोड़ो, दिल्ली तो रेखा गुप्ता जी की हो चुकी है। एक बार तुम्हारे में दम है तो यूपी में करके देखो। पहले तो बिजली बम डला करता था, बाबा ने गोला बम ले रखा है इतना बड़ा पीछे रहे कि तभी तो मुसलमानों को कह रहे हैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। ये क्या है? इतना बड़ा दिल्ली का केजरीवाल ने पूरे दिल्ली का नाश करके गया है। ऐसी ममता बनर्जी पूरे वेस्ट बंगाल को इस समय डिट्रॉइट कर रही है, पूरे वेस्ट बंगाल को डिस्कार्ड कर रही है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कर करके। इस देश में मैं माना कि संवैधानिक तरीके से आप वोट करोगे, एक सरकार को हटाओगे, ठीक है, आप एक सरकार को हटाओगे, दूसरी सरकार लाओगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी का गलत फायदा उठा के अपने पर्टिकुलर राज्य में आप दंगल, आप जिस तरीके से हिंसा पैदा करोगे। अरे सरकार में आप है तो इसका फायदा उठा के आप कोई भी बिल बदल देंगे रातों रात, आप कुछ भी कर देंगे देश में। बिल नहीं, सुनो, बिल नहीं, अब बहुत कुछ बदला जाएगा, बहुत कुछ बदला जाएगा। राहुल गांधी को भी तो बदल दिया, क्या बोलता था और क्या कर दिया। तो मैडम आप इसी से हिसाब लगा सकते हैं। जो 70 साल 80 100 साल की कांग्रेस को भस्म कर सकते हैं मोदी जी, तो भैया ये तो बिल है, इनकी आप छोड़ दीजिए, ये तो अक्षर कन्या खत्म, फिनिश। ओवैसी जी कह रहे हैं ये काला कानून, वाले थे हाय 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 करते रह गए। ओवैसी जी कह रहे काला कानून, वो तो खुद काला है। जो अली बाबा 40 चोर की तरह सारी जमीन हड़प के बैठा, इनके बेचारे गरीब मुस्लिमों की, वक्फ बोर्ड की
उसका क्या क्यों उछल रहा है इतना वो ओवैसी को तड़प वो है। क्या ही तड़प हो रही है, अरे क्या ही तड़प है उसको पेट में दर्द हो रहा है। उसको तड़प इसलिए है कि 3000 एकड़ की जमीन जो है वक्फ की उसने भी नाम करी हुई है, जिसपे मॉल और लग्जरी ऑफिस बना रखे हैं और उससे मोटी मोटी कमाइयां कर रहे हैं। ये अगर मुसलमानों के हित में होता ना तो ये बोलता कि भैया ये बिल जो है असल में तुम्हारे हित में है। अगर अब तुम्हें कोई मुसलमान दिखता है कि वो झुग्गी में रह रहा है तो उसको बोलो हम उसको मकान देंगे वक्फ की जमीन पे। ऐसा हितैषी होना चाहिए था मैडम। नहीं, वहाँ की लोकसभा सांसद के अंदर अवैसी के उसके पास इतनी जमीनें और इतने मकान, इतने फ्लैट, इतनी गोदामें और इतनी कहाँ से आ गए? वहाँ के मुसलमान और नहीं है वहाँ पे, वो बेचारे गरीब के गरीब है। ये अरबपति बनता जा रहा है अकेला। कहाँ से आए इतने ये हाँ? कहाँ से आई ये जमीनें? ओवैसी पढ़ा लिखा ब्लिस्टर है, वो बेईमानी नहीं करेगा क्या सोचते हो? उसने पूरा वक्फ बोर्ड के नाम पे कितने गरीबों को ऐसी तैसी कर दी। वो ब्लिस्टर है, जैसे केजरीवाल था, पढ़ा लिखा इंसान था, साला लेट डूबा दिल्ली को, दिल्ली की जनता ने लात मारी, पता नहीं कहाँ है केजरीवाल। वही हाल होगा ये ओवैसी का। मुसलमान भी ऐसी ही लात मारेंगे बेटे, क्योंकि अभी बात सुनो, बात खत्म नहीं हुई है, बात यहीं पर चलेगी। कहने का मतलब कि वो ओवैसी जो ऐसे नखरा दिखा रहा है मुसलमानों के साथ, अरे तुम खुद को क्या बोलते हैं, चादर ओढ़ के घी पी रहा है और मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है। आखिर क्यों? तेरे बच्चे तो यहाँ नहीं पढ़ते, विदेश में पढ़ते हैं। अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाता और बात करता बाद में। और ओवैसी तेरे को एक धमकी मैं देता हूँ, वो धमकी क्या है कि मुसलमानों का मत भड़का। एक दिन मुसलमान तेरे ऊपर अगर लठ उठाया, बर्बाद हो जाएगा तू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये यहाँ के हिंदुओं की ऐसी मानना है, ऐसी सोच है, लेकिन पश्चिम बंगाल की हालत वाकई शर्मसार है, क्योंकि वक्फ बिल के नाम पर हिंसा होना कहीं ना कहीं ये सरकार पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो आने वाले वक्त में ये भी देखना होगा कि आखिर इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार की अगली कदम क्या होती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।